नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी। आज के बिहारी खबर के शो गुफ्तगू में हम आपको बिहार के ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने बिहार में बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के फील्ड में एक अलग मुकाम हासिल किया है। 2020 में मसल मेनिया में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। बिहार में 17 और 2019 में 2 बार मिस्टर बिहार रह चुके हैं और 2019 में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर वर्ल्ड में चौथा पोजीशन लाए हैं। आपके सामने है साजिद हक। आपकी बॉडी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं साजिद हक, एक बार ज़रा दिखाइए। यह है 18 इंच का डोला, जो कि बिहार में इनको देखने के बाद बहुत लोगों ने इस फील्ड में आना स्टार्ट किया है और अब लोग इनको अपना आइडल मानते हैं। इनके बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत लोगों को ट्रेन करते हैं। इनके ट्रेनर जो हैं, इन्होंने जिनको ट्रेन किया है वो इस साल मिस्टर बिहार फर्स्ट पोजीशन लाए हैं। आइए साजिद हक से जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के फील्ड में कब और कहां से शुरुआत हुई इनकी। साजिद, बॉडी बिल्डिंग करियर मेरा फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले क्रिकेटर था उसके बाद क्रिकेटर के बाद मैंने ट्रेनिंग लाइन चूज़ किया फॉर पर्सनल रीज़न। उसके बाद वहाँ से ऐसा रहा कि एक ट्रेनर को अलग दिखने के लिए क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, तो उसमें बॉडी बिल्डिंग को मैंने ऐड ऑन किया था। वो देखते साथ वो मेरा पैशन बन गया आज के डेट में। और ये बात है 2017 अगस्त की बात है, जब बेंगलोर में था मैं, स्नैप फिटनेस में आई वाज देयर। तो वहाँ से चीज़ें डेवलप होती गई और उसके बाद बिहार आए। बिहार में काफ़ी प्यार मिला और बॉडी बिल्डिंग के करियर में धीरे धीरे बढ़ने का एक उत्साह, एक मोटिवेशन मिला मुझे बिहार में। तो वहाँ से 2017 में जूनियर मिस्टर बिहार बने। फिर 18 में मैंने अपने आप को तैयार किया बड़े शो के लिए। फिर बहुत सारे प्राइवेट टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे मैंने सिल्वर और गोल्ड मेडल अचीव किया। उसके बाद एक थोड़ा सा टाइम लेकर हमने मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी की थी। क्लासिक फिजिक जो होता है उस कैटेगरी में, जो कोरिया में हुआ था 2019 में, उसमें मुझे चौथा पायदान मिला। तो वह जर्नी काफ़ी हर साल एक लेवल ऊपर होते गए हैं और इत्तेफाक से इसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे कोच रोहित साहू का, जो महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करते हैं। तो वो चीज़ें बस यही है कि चल रही हैं और अभी स्टार्ट हुआ है एक सफ़र। एक कहते हैं 10% भी नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना है। तो आपका, जैसे मुझे पता है, मैंने देखा है बहुत करीब से, एक क्रिकेटर के रूप में आपने अपना एक स्पोर्ट्स के फील्ड में स्टार्ट किया था क्रिकेटर के रूप में। तो ऐसा क्या एक मोड़ आया, ऐसा क्या समय आया कि आप क्रिकेट के फील्ड से जिम में आ गए, और ऐसा क्या मोटिवेशन था या फिर लाइफ में ऐसी क्या परेशानी आई कि आप इस तरफ मुड़ गए, या क्रिकेट से रुझान क्यों हट गया? क्रिकेट से रुझान हटा नहीं कुछ भी। देखिए, चीज़ें क्या होती है कि आपको अपने साथ अपने घर को भी लेके चलना रहता है। उस समय ऐसा एक सिचुएशन बन गया था कि या तो क्रिकेट खेलना है या फिर घर देखना है। तो घर देखे और एक अंदर से जिद है कि जो भी किए हैं 200% एफर्ट के साथ किए हैं। तो उसमें बॉडी बिल्डिंग और ट्रेनिंग वाली जो चीज़ें हैं आज की डेट में वहाँ बस बढ़ रही हैं। और आज की डेट में हम अपना खुद भी जिम ओपन कर रहे हैं, जो अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। तो वो चीज़ें चल रही हैं, मतलब डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, आप जो भी कर रहे हैं ज़िंदगी में। दैट्स व्हाट मेरा फॉर्मूला यही है। जैसे बिहारी खबर के दर्शक हैं या फिर नॉर्मल व्यूअर्स जो हैं, दिमाग में बहुत कुछ रहता है कि आखिर साजिद हक की तरह बॉडी कैसे बने, क्या खाए, क्या पिया जाए कि साजिद हक की बॉडी बने, क्या रूटीन साजिद हक फॉलो करते हैं, इसके बारे में आप क्या बताइएगा? रूटीन अपना सिंपल है। फर्स्ट 6 to 10, 11 तक अपना क्लाइंट्स को इंटरेक्ट करके अपना पीटी कराते हैं। उसके बाद अपना वर्कआउट हो गया। फिर आफ्टरनून में थोड़ा सा जितने भी ऑनलाइन मेरे काम होते हैं, ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, मोर देन 50+ क्लाइंट है जो बिहार से बिलोंग करते हैं। अभी जैसा आपने बताया 2021 के जो मिस्टर बिहार, वो भी मेरे ही क्लाइंट हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग देना रहता है ऑनलाइन, वो रहता है। उसके बाद फिर इवनिंग में 3-4 अपने ऑनलाइन फिजिकल अपीयरेंस क्लाइंट हैं जिनको वहाँ ट्रेनिंग कराना रहता है। फिर अपना वर्कआउट सेशन हो गया, कल के लिए प्लान करना। तो सिंपली सी चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कैलकुलेटेड वे में लेके चलना रहता है। बॉडी बिल्डर को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन है। और डाइट की रही बात, तो उसी के हिसाब से हाई प्रोटीन डाइट रहता है। अंडा और चिकन, बेसिक बोले सरल भाषा में, अंडा और चिकन बेस होता है हमारे डाइट का, वो हो गया। उसके बाद कंपटीशन जैसे होता है, जब सपोज 3 महीना बाद खेलना है तो उसके हिसाब से चीज़ें सेट होती हैं। अभी जैसे मुझे इस साल कंपटीशन नहीं खेलना है, तो नॉर्मल वाइट राइस है, अंडा चिकन है, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल डाइट है। अंडा चिकन ये हमारा बेस है। उसमें कभी राइस ऐड ऑन होता है, कभी नहीं होता है, कभी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, ओट्स, मछली, यही सारी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर पे अवेलेबल है। कोई साइंस नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है, बस उसको कैलकुलेटेड वे में लेना रहता है सिचुएशन के हिसाब से। बहुत सारे जो जिम में लोग आते हैं सोचते हैं कि जिम करने से, लोहा उठाने से ही आपकी बॉडी बन जाएगी। तो ये मिथ क्या है? डाइट क्या होना चाहिए और
आपका एक्सरसाइज का क्या रेशियो क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं, अलग बॉडी पे अलग चीज़ें ये डिपेंड करता है। अभी कैसा है कि अब मुझे जो शो के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो प्रो शो, तो उसके लिए मुझे यहाँ से 5 से 6 किलो मसल गेन करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे हेवी लिफ्टिंग करना ही है, ठीक है। तो वहाँ पे वेट लिफ्टिंग जो भी है, हेवी लिफ्टिंग हो चाहे वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, कार्डियो, सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो वो चीज़ों को दे के चलना पड़ता है, तो ये हर बॉडी के हिसाब से अलग रहता है। अगर कोई सोचे कि साजिद हक का डाइट और रूटीन फॉलो करके साजिद हक बन जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो मेरे लिए सही है, आपके लिए क्या सही है वो आपका ट्रेनर बता पाएगा, दैट्स ऑल। तो हर चीज़ों के बॉडी के हिसाब से डिपेंड करता है, तो वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप दोनों इंपॉर्टेंट है, डाइट और वर्कआउट, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चीज़ें कम है ज़्यादा, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट हर बॉडी का अलग डिपेंड करता है। आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम था जब आपको जिम में आने में परेशानी होती थी अपने आप को मेंटेन, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर को अगर मेंटेन करना है या अपनी बॉडी मेंटेन करनी है या कंपटीशन लड़ना है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मनी फैक्टर होता है, फैमिली फैक्टर होता है, फ्रेंड फैक्टर होता है। तो अपने लाइफ के कुछ ऐसे लोगों का नाम बताइए जिन्होंने आपको आपके मुश्किल टाइम में आपकी बहुत हेल्प की, आपके गुरुजी हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स, कुछ उनके बारे में बताइए। हाँ, हर कोई, अब जैसे बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग सेल्फ डिपेंड गेम है, नहीं एक्चुअली वैसा कह नहीं सकते। ठीक है, सेल्फ खेलना रहता है, सेल्फ मोटिवेट करना रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज़ फैक्ट, बट देयर इज़ अ पर्सन्स लाइक मेरे कोच हो गए जो मुझे गाइड किए क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या सही है क्या गलत है। मेरी सिस्टर हो गई, मेरी मदर होगी, व्हाट आई हैव टू ईट, व्हाट आई डोंट हैव टू ईट, वो चीज़ें। जैसे सपोज कंपटीशन का लास्ट 4 वीक में मुझे मीठा बहुत पसंद है, अब लेकिन वो मुझे नहीं खाना है तो फ्रिज में दिखेगा भी नहीं मेरे, वो रहेगा ही नहीं, ना चॉकलेट रहेगा नहीं कुछ रहेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेंटेन करना पड़ता है डिसिप्लिन में, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। और मेरे भी आसपास जहाँ भी हम जॉब किए हैं, जो भी जिम, चाहे वो म्यूटेंट्स हो चाहे वो आईफ्लेक्स हो, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे गोल्डस्मिथ है या जिस जिम में भी गए वहाँ के ऑनर हैं, चाहे हमारे कलीग्स हैं, हर लोगों ने सपोर्ट किया है। तो सफ़र अकेला बीता है लेकिन बहुत लोगों का वहाँ पे दुआ सपोर्ट रहा है, तभी जाके आज यहाँ पहुँचे। साजिद हक का नेक्स्ट स्टेप क्या है और नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी नेक्स्ट तो अभी बॉडी बिल्डिंग में अपने आप को मेंटेन करना है, बहुत सिंपली है कि इस साल मुझे मेंटेन करना है खुद को। और अभी जो जिम खोल रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि जब हाथ में पैसा रहेगा तभी आप बॉडी बिल्डिंग खेल सकते हैं। बहुत ये क्लियर बात है कि बॉडी बिल्डिंग अमीरों का गेम है, तो हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो पहुँचेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है, बस ये है कि उसके लिए बहुत खर्च चाहिए। उस लेवल पे जो टारगेट कर रहे हैं अभी हम प्रो कार्ड के लिए, उसके लिए एक लेवल पे अपने आप को चाहिए मेंटेन, वो डाइट, वो चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली हो जाती है वहाँ पे। तो पहले अपने आप को बिज़नेस में स्टेबल कर रहे हैं, तब जाके वहाँ से शो के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन वहाँ की तैयारी अभी भी चल रही है, बट नॉट लाइक कि 100%, बट हाँ 50% वो देना है, 50% बिज़नेस है। उसके बाद जैसे बिज़नेस स्टेबल हो जाता है, प्रो कार्ड के लिए तैयारी करेंगे। नेक्स्ट ईयर 2022 इज़ गोइंग टू वेरी की ईयर फॉर मी। साजिद हक का एक एथलीट के लिए, जिनको किसी भी फील्ड के हो, या आप बॉडी बिल्डिंग के फील्ड के हो, एथलीट हो जो रनर्स हो गए या फिर क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉलर, उनके लिए मतलब एक क्या होगा कि फ़िटनेस किस तरीके से और क्या करे तो फिट रहना चाहिए उनको? सबसे पहली बात है जंक फूड को हटाना पड़ेगा। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी जंक फूड और डिसिप्लिन, अर्ली मॉर्निंग आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपने ग्राउंड में करें ट्रेनिंग, चाहे वो आप वर्कआउट करें, चाहे वो प्रैक्टिस करें, जो भी गेम का है उसको रूटीन बनाइए। ना कि आजकल फैशन चला है, नॉर्मल यूथ है चाहे जो भी हो, वो 2 बजे 3 बजे सोते हैं, फिर 12-1 बजे उठते हैं, फिर जाते हैं ट्रेनिंग करने या फिर अपना प्रैक्टिस करने, जो भी है दो भी, उसमें से उनको पहले डिसिप्लिन लाना पड़ा। अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम, ठीक है। डजंट मैटर आप कोई भी गेम खेलते हो, आप किसी भी स्पोर्ट से बिलोंग करते हो, तो चाहे आप वो वर्कआउट ट्रेनिंग कीजिए खुद के लिए या फिर आप ये ट्रेनिंग कीजिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए गेम का, जो भी आप गेम खेलते हैं, तो वो पहले डिसिप्लिन लाइए। और अपने आप को जितना हो सके इग्नोर कीजिए डाइट ख़राब खाने से, क्योंकि आज की डेट में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है। सारे स्पोर्ट्स में यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ। एथलीट को बहुत ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। आज की डेट में हर गेम में लोग नेक्स्ट लेवल लेके चल गए हैं अपने गेम को। एक मिथ है बॉडी बिल्डिंग को लेके या फिर आप किसी भी गेम को लेके कहा जाए तो जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं उनको लेके, कि बहुत लोग सोचते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स सिर्फ बॉडी बिल्डर्स की ज़रूरत होती है या फिर जो जिम आते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में आप कुछ क्लियर करिए कि डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, जैसे वे प्रोटीन हो गया या मल्टीविटामिन्स हो गया, कैल्शियम हो गया, इन तरह की जो चीज़ें हैं वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ आप जैसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनकी ज़रूरत है। डाइटरी सप्लीमेंट इज़ लाइक, देखिए अभी चीज़ें क्या है अपने लाइफस्टाइल में
पहली वाली क्वालिटी नहीं रहा फूड में, अपने वो चीज़ें अब नहीं रही हमारे पास। तो उस चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट ऐड ऑन रहता है, ठीक है। और जो भी है आज के डेट में, चलिए हम अपनी बात करते हैं, तो अगर हम मुझे 200 किलो स्क्वाट्स उठाना है तो हमारी बॉडी 200 किलो स्क्वाट्स उठाने के लिए नहीं बनी है। तो अगर मुझे वो वज़न उठाना है 200 किलो का, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, जैसे वे प्रोटीन हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गया, जॉइंट की चीज़ें हो गई जो नी को मुझे प्रेशर ना दे। इसी तरह हमारे लाइफस्टाइल में जो चीज़ें हो गई हैं कि आप बैठ के 8 घंटा ऑफिस में जो 9 घंटा जॉब करते हैं, उसके बाद घर आते हैं, एक बैक पेन होता है, वो चीज़ें, तो यू हैव टू मेंटेन द जॉगिंग थिंग कि हाँ भैया मेरा बैक पेन ना हो, मुझे जॉगिंग करना है। अब आप जॉगिंग कर रहे हैं तो उसके लिए नी को आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं ट्रेडमिल पे। वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल, जो भी सप्लीमेंट है, वे प्रोटीन, वो हर बॉडी का आज के डेट में नीड हो गया। बट आपको वो लेना पड़ेगा ट्रेनर और डाइटिशियन के कंसल्ट में, क्योंकि वही आपको बताएंगे कितना डोज आपके लिए कितना सही है। आई एम द पर्सन हु इज टेक लाइक 8 to 10 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन पर डे। अब किसी को 8 स्कूप, क्या मैं बोलता हूँ 2 स्कूप पहुँचाने में दिक्कत होगा डाइजेशन में, तो बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है। तो वो आपको सबसे बेस्ट डाइटिशियन और ट्रेनर बता पाएगा आपके लिए कितने डोजेस क्या सही हैं। बट हाँ, ये आज की डेट में नीड हो गया है, आपको कंपलसरी सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा टू लिव अ हेल्दी लाइफ। आज के लाइफ में, आज की जो लाइफ चल रही है उसमें जिम क्या इम्पोर्टेंस रखता है लोगों की लाइफ में? और लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं 50 साल का हूँ तो मुझे जिम नहीं जा सकता, जिम नहीं कर सकता। या बहुत लोगों का ऐसा भी मिथ है कि अगर मैं 16 साल से कम का हूँ तो मेरी हाइट रुक जाएगी, ये हो जाए। तो बहुत तरीके की मिथ है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स समझें कि आज के लाइफ में फ़िटनेस और जिम क्या इम्पोर्टेंस रखता है हर किसी के लाइफ में। हम जिम नहीं यूज़ करेंगे, फिटनेस वर्ड यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। फिट रहना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आज के लाइफ में, खास करके हमारे किसी भी एज ग्रुप में। आपने सही बात बोली, चाहे वो 50+ हो चाहे जो। लेकिन हाँ, वही चीज़ें आपकी है कि किसके लिए क्या वर्कआउट सही है, वो आपको ट्रेनर बताएगा। अब सपोज़ 50+ है, ऑल यू नीड टू, आपका ब्रीदिंग कंट्रोल रहे, आपका शुगर लेवल रहता है हाई तो उसको कंट्रोल रखे, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि ओल्ड एज आने पे फैट्स रेशियो बढ़ता है, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, तो आप 30 मिनट्स कार्डियो कीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी की चीज़ है जो आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। वो ट्रेनर के पास नॉलेज है, जस्ट बी गुड विथ योर ट्रेनर, ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो वो चीज़ें हैं आपको मेंटेन करना है। तो जिम आज की डेट में हर किसी के लिए, फिटनेस आज की डेट में हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपको अपने रेगुलर लाइफ में करना पड़ेगा। डजेंट मैटर आप 1 घंटा जाके ग्राउंड में आप वॉकिंग करते हैं और आपका 50+ है, इट्स फाइन, आप मेंटेन कीजिए उसके। हाँ, अगर आप 50+ पे हैं और आप बॉडी वेट लेके चल रहे हैं 100 kg, तो बहुत आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो नी की चीज़ें, लोअर बैक में वो सारा बॉडी वेट आपको वहाँ पर रहा है। तो वो चीज़ों से बचने के लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको कम खाना है, कम आपको अपने आप को टॉर्चर करना है और एक लिमिटेड वर्कआउट करके अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। ये चीज़ें हैं। और आज के डेट में ये है कि लोग अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं इतनी चीज़ों से, तो बहुत दूरी हो गई है अपने शरीर से, अपने शरीर को फिट नहीं रख पा रहे हैं। और उसका ये ड्रॉबैक हो रहा है कि 50+ जहाँ हमारी एज थी 80+, 90+ लोग जीते थे, आज 60 पर लाइक चलो हो गया डन। तो वो चीज़ें क्यों आ गई? वो अपने लाइफस्टाइल के कारण आ गई। वो 25 to 50 वाला जो पीरियड है, वहाँ पे चीज़ें हमारी मेंटेन नहीं हो पा रही। दैट्स व्हाट द मेन थिंग। 25 से लेके 50 में आपको मेंटेन करना होगा अपने लाइफस्टाइल को, ताकि आप अपने चीज़ों को आगे बढ़ा सकें ऑन अ हेल्दी नोट। एक लास्ट मैसेज साजिद की तरफ से हमारे व्यूअर्स और जो बिहार के अपब्रिंगिंग एथलीट हैं उनके लिए, और लास्ट मैसेज रहेगा। उससे पहले एक सवाल मेरा और है, आपको बिहार में क्या इन्वायरमेंट मिला स्पोर्ट्स को लेके, या फिर आप जिस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, क्या उस एसोसिएशन से या फिर जो भी फेडरेशन है उसके तरफ से आपको किस तरह का मदद मिला, और सरकार की क्या उसमें आपके यहाँ तक के सक्सेस में सरकार का क्या रोल रहा है आज तक? इस पर तो हम कुछ विशेष टिप्पणी कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि चीज़ें बनाई जाती है, बनी हुई मिलती नहीं है। आई एम द पर्सन हु इंट्रोड्यूस बॉडी बिल्डिंग इन बिहार। मेरे से पहले 10 मिस्टर बिहार हुए होंगे, लेकिन नाम इतना नहीं हुआ होगा। जितना उन लोग मिले होंगे उतना लोग मेरे साथ सेल्फी लेके बैठे हुए हैं, उतना फ़ोटो मेरे साथ लोगों ने अपलोड किया है। दूसरी बात क्या होती है, ऑनलाइन चीज़ें कभी थी नहीं बिहार में। नो वंस नो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या होती है। आई एम द पर्सन हु स्टार्टेड ऑनलाइन ट्रेनिंग। आज 50+ क्लाइंट, कई सारे ऐसे जिम में उतने क्लाइंट नहीं होंगे जितना मेरे पास आज पीटी मेंटेन करता हूँ मैं ईगो वाली बात नहीं, वो चीज़ें बनाई जाती हैं, बनी भी नहीं आती। मेरे से पहले कोई था नहीं यहाँ बिहार में कि ये चीज़ें मेंटेन करना, कि हाँ भाई बॉडी बिल्डर ऑल्सो लुक गुड, ऑल्सो लुक डिसेंट। ऐसा नहीं है भाई कि पूरी बॉडी है, दे डोंट नो हाउ टू टॉक, हाँ सर मैंने तो बॉडी बना ली, ऐसे ये वाली चीज़ें नहीं हैं। ये पहले थी, अब वो चीज़ें बदल गई हैं। तो वो चीज़ों को मेंटेन करना रहता है। और यहाँ पे बिहार में क्या चीज़ें हैं स्पोर्ट्स से, ना आपसे छुपा है, ना हमसे छुपा है, ना किसी भी व्यूअर से छुपा है। जो बिहार में
क्रिकेट भी खेला हम लोगों ने, या आज है जब मेरे बहुत सारे फ्रेंड बास्केटबॉल खेलते हैं, कोई भी और गेम खेल रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स और हर चीज़ें हैं। अपने आप को जितना पॉलिटिक्स से दूर रखिए। यही मैं एक कीवर्ड भी आपने बोला था कि अगर बोलना चाहूँगा तो यही बोलूँगा कि इफ़ यू आर ए स्पोर्ट पर्सन, बी ए स्पोर्ट्स पर्सन, डोंट बिकम अ पॉलिटिशियन। आप अपने आप को दूर रखिए। 4 साल में मैंने कभी भी किसी भी, कहते हैं ना, अनऑथराइज चीज़ें ना की हैं, ना मैं किसी भी चीज़ों से जुड़ता हूँ। मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, मुझे स्टेज पे अच्छे दिखना है। दैट्स द 2 थिंग आई हैव टू डू। ट्रेनिंग करो, स्टेज पे अच्छा दिखो, मेडल उठा के लाओ। सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं है। अब लोगों में क्या होता है, मैं अच्छा दिख रहा था, वो जीत गया, वो हार गया, एक्सेप्टेड। अगर मैं हारा भी हूँ, ऐसा नहीं मैंने शो हारा भी हूँ, शो हारे हैं, नीचे उतरे हैं, जाके सोचे हैं कहाँ से कवर अप करके नेक्स्ट ईयर जीतना है। दैट्स ऑल। यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, नहीं मेरा अच्छा कंडीशन था, आप 10 लोगों से पूछ लीजिए। ऐसी चीज़ें हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग में कि मेरे 10 लोग हल्ला करने लगे कि मेरा बॉडी अच्छा था। अरे बॉस, मेरे 10 लोग मेरे ही बारे में अच्छा बोलेंगे, चलिए वो आपको पुल कर रहे हैं नीचे आगे बढ़ने से। आज बिहार है तो लोग सुन रहे हैं, बाहर में कौन सुनेगा आपको? तो ये चीज़ें हैं। तो यही सेम चीज़ क्रिकेट में आता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा खेल रहा है, 12 साल खेले हैं तो ऑब्वियसली देखे हैं। तो आपका बेटा अच्छा खेल रहा है तो आपका बेटा आज ईशान किशन के साथ इंडिया खेलता, ईशान किशन एक ही बन पाया। तो देयर इज़ समथिंग, तो वो चीज़ें आपको समझने वाली बात होती है। तो वही बात है कि स्पोर्ट्स पर्सन में गेम पे कंसंट्रेट कीजिए। जिस तरीके से अपने आप को दूर रखिए पॉलिटिक्स से, जस्ट फोकस ऑन योर गेम। तुम क्या कर सकते हो वो मैटर करता है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वो होने दो ना बॉस, हम क्या कर सकते हैं वो देखना है। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई साजिद से, और आप लोगों को भी काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा फिटनेस के बारे में, डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में, और काफ़ी एक अच्छा मैसेज भी दिया साजिद ने कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो एक खिलाड़ी बनो, एक पॉलिटिशियन और एक राजनेता बनने की कोशिश ना करें। मतलब कि अगर आपको एक का जो एम है, आप उस एम पे ध्यान रखें, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। आप अपना माहौल खुद बना सकते हैं, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते साजिद से बस एक रिक्वेस्ट होगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ पोजीशंस आप दिखाएं जो बॉडी बिल्डिंग से बॉडी बिल्डर करते हैं, छोड़ते जाइए आप हमारे व्यूअर्स के लिए बस। बिल्कुल, वो चीज़ें होती हैं। ये हमारा फर्स्ट पोजिंग है, ये यहाँ से साइड चेस्ट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, और आपसे मैं विदा लूँगा। और साजिद को बहुत बहुत धन्यवाद, और इन फ्यूचर के लिए इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करूँगा कि बिहार का नाम और देश का नाम बाकी स्टेजों पर ऐसे ही इंशाल्लाह ज़रूर। नमस्कार।